नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा की बेटियों सनिधि और प्रिशा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उनका कहना है कि उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। नई दिल्ली के पास समस्या ही समस्या है। उन्होंने कहा कि एक रिजिड आदमी को सत्ता से हटाने के लिए पिताजी ने काम किया है। दिल्ली में भाजपा ने प्रचंड जीत पाई है और ऐसे में नई दिल्ली से जीते हैं परवेश साहिब सिंह वर्मा। उनकी दोनों बेटियां सनिधि और प्रिशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बेहद मुस्कुराती हुई। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग अब बड़े हो गए, इससे पहले भी आपके फादर ने एक विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बहुत पहले था। इस बार का चुनाव आपको पिछले जब वो सांसद के तौर पे लड़ते थे उससे कैसे अलग लगा? पहले सनिधि से पूछती हूँ। देखिए, पहले वो महरौली से भी विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, उसके भी मुझे थोड़े से चीज़ें याद हैं। खैर उस टाइम पे हमने कैंपेनिंग नहीं करी थी, लेकिन इस बार जो उन्होंने केजरीवाल जी को हराया है वो बहुत बड़ी बात है। और वो बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि नई दिल्ली के जो लोग हैं उनकी इतनी शिकायतें थीं और उन्होंने अगर पापा को चुना है कि वो आकर ये शिकायतें दूर करें तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें मौका दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। ठीक है, क्या लगता है आपको कि क्यों चूज किया गया है परवेश जी को ओवर पूर्व सीएम थे अरविंद केजरीवाल, सामने संदीप दीक्षित भी थे जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनको आपको क्यों लगता है कि क्यों ज्यादा पसंद किया गया? आई थिंक जो चेंज दिल्ली की जनता देखना चाहती थी वो पापा उन्हें देने का दिलासा अभी तो दे रहे हैं और उनको कंप्लीट भी करेंगे। एंड जो चेंज दिल्ली की जनता चाहती थी और जो एक रिजिड पर्सन सीट पे बैठा हुआ था उसे निकालने की ज़रूरत थी, वो सब जानते थे पापा ही कर सकते हैं और पापा ने कर दिखाया। आप दोनों अभी कॉलेज में ही हैं, क्या आप लोगों ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस बार की जो कैंपेनिंग थी? हमें जहाँ जहाँ बुला जाता था हम वहाँ वहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जाते थे, लेकिन मम्मा और पापा ने जो कैंपेनिंग करी है, पापा एक तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रहे होते थे तो मम्मा दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रही होती थी। जब आप ऐसे परिवार में बड़े हुए होते हो तब जो काम दिया जाता है आप करते हो और अच्छी तरीके से करते हो। उनकी सोशल मीडिया में भी हमने मदद करी है और नई दिल्ली के लोगों की जितनी भी शिकायतें हैं उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। आज अगले 5 साल उस पर भी हम सबको काम करना है। जब अब क्योंकि अब दिल्ली में बीजेपी जीत गई है, अब ऐसे में जाहिर तौर पर सीएम के नाम की भी चर्चा होगी और आप लोगों के पास तो वो पैतृक भी है क्योंकि दादा भी थे, चाहेंगे कि पिताजी का नाम भी आगे? देखिए, जो पार्टी देंगे हम उससे ये तो पार्टी वाले बोल ही लेंगे। नहीं, पार्टी वाले नहीं हैं। इतने सालों से दादाजी के बिना भी आज प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह ने अपना आशीर्वाद एक फादर फिगर के रूप में पापा पे रखा है। उनको हमेशा सही मौका चुन कर दिया है, कहाँ कहाँ से लड़ना है उसकी सीख दी है, कैसे लड़ना है उसकी भी सीख दी है। तो आज जो वो चुनते हैं वो हम जो है एक परिवार से आया हुआ संदेश मानेंगे और उसी पे हम फॉलो थ्रू करेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेंगे। और दिल्ली चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल भी जीत पर खुशी जताते हुए नजर आए। देखिए, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, चुनाव से पहले आप भी दिल्ली गए थे। मुझे इस बात का संतोष है कि चुनाव के पहले जहाँ मैं गया था सभी जगह से दिल्ली से भाजपा जीत रही। मैं नहीं, जहाँ भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भाजपा पर लोगों ने विश्वास बताया, भारी बहुमत से जीत रहे। 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। ये दिल्ली की जनता ने जो विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले अनेक सालों से दिल्ली के विकास में अनेक अड़चनें पैदा हुई थी। मेरे डिपार्टमेंट से हम लोग 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 35,000 करोड़ के नए काम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है
कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बता। मैं पहले से बताया है, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, वो उनके दिमाग में नहीं रहा और इसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग में गए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या। और इसी के साथ ही 5 की आंच में